हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आप देख रहे हैं लर्न विद राठौर। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। जैसे इक्वेशन मैंने सीखी थी उस पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या सीखा, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा ये इसके बारे में जानते हैं क्या क्या सीखा। हमने बताया है कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आप जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें चेक कर सकते हैं। एलसीएम मैंने पढ़ा दिया है, एचसीएफ मैंने पढ़ा दिया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैंने ये बता दिया है कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व की जाती है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे रिव्यू कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इक्वेशन लिखी है कोई लिखी, इसको 15 कर दो, ठीक। तो x इक्वल 15 माइनस 9, तो x इक्वल 6, ठीक। मैंने इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करना बताया था पिछले वीडियो में ही, और आज मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं पढ़ रहा हूँ। ये इसी तरह की सेम इक्वेशन है, लेकिन इसी तरह की इक्वेशन है। इन इक्वेशंस का नाम क्या था? इन इक्वेशंस का नाम आपका था ट्रांसपोजिशन। मतलब मैंने इनकी क्या की, 9 की क्या की, मैंने पोजीशन चेंज कर दी है ना। प्लस में था, मैंने माइनस में इक्वल किया, इधर आरएचएस साइड में ले आया है ना। तो मैंने ये चीज किया, तो इससे आ गया ट्रांसपोजिशन। और आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक तो वही है, मतलब सेम ही है, लेकिन उसका थोड़ा नाम इसको कहा जाता है। इन क्वेश्चन जैसे लिखा है, सॉल्व ईच क्वेश्चन एंड चेक योर आंसर। सॉल्व ईच क्वेश्चन एंड चेक योर आंसर, मतलब आप इक्वेशंस को सॉल्व तो करेंगे और उसके साथ चेक करके बताएंगे कि ये सही इक्वेशन आपने सॉल्व की है या नहीं। इस तरह से मुझे बताना है ना। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन मुझे किसी ने व्हाट्सएप करके पूछा है, तो मैं उसको पर्सनली तो नहीं, आपको भी बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहे। और मैंने ये सब पढ़ा दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैं इनकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। दे दी। जैसे इसमें सबसे पहला पार्ट है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये क्या, मैं इधर सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन लिखे रहेंगे, ठीक। मैं इधर सॉल्व करूंगा। देखो पहला ए वाला क्वेश्चन, 3a प्लस 2 इक्वल्स 11। ये लिखा है कि 3a प्लस 2 इक्वल 11। मैंने क्या किया था उस समय, क्या थी इक्वेशन मेरी, x प्लस वाई इक्वल 9। ये कुछ इस तरह की इक्वेशन थी। तो x इक्वल हम कर देते हैं 9 माइनस वाई, है ना। तो सेम इसी तरह इसमें भी 3a प्लस 2 प्लस नहीं 3a इक्वल्स 11, ठीक। बीच वाला ये थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ऐसा समझो, भूल जाना है ना। भूल जैसे तुम 11 लिख लोगे, आरसीएस वाला पार्ट लिख लोगे, उसके बाद तुम ये प्लस वाला इसको माइनस में कर दोगे, सीधी बात है ना। मैंने उस दिन बताया था ट्रांसपोजिशन का ये स्टेप है, ठीक। 3a इक्वल 11 से 2 लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 9, ठीक। तो a इक्वल्स हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3 अब डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में मैंने उस दिन बताया था, डिवाइड मैंने 4 तरह के बताया था। डेसिमल, फ्रैक्शन, डेसिमल में मैंने बताया था, और उसके बाद फ्रैक्शन में पॉइंट में डेसिमल, फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मैंने हर तरह के सब बताए थे उसमें, ठीक। आप उस वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं आई बटन में भी दे दूंगा ये वीडियो। a इक्वल्स 9.3। अब ये मुझे दिख रहा है, ये कभी डिवाइड भी हो सकता है ना। डिवाइड कैसे करते हैं? देखो 3 1 जा 3, है ना, 3 3 जा 9। अब आप बड़े हो चुके हैं, तो आप इस तरह से करेंगे, तो मतलब a इक्वल्स आ जाएगा 3, a इक्वल्स 3, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से हुआ। इसी तरह हमारा बी नंबर, जो बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है, 5p माइनस 1 इक्वल्स 9। 5p माइनस 1 इक्वल्स 9, ठीक। तो 5p इक्वल, हमने क्या कहा, बीच वाला तब तक भूल जाना है आपको। 9 जैसे ही लिखेंगे तुरंत ये माइनस वाला हमारा प्लस में आ जाएगा, माइनस वाला हमारा प्लस में। 9 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10। 9 प्लस 1 इक्वल 10। तो 9 प्लस 1 इक्वल 10। 5p इक्वल 10। तो 5p इक्वल 10 मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट होगी एलएचएस साइड में, और आरएचएस साइड में जाने पे मल्टीप्लाई वाली डिजिट क्या हो जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी, ठीक। मल्टीप्लाई वाली डिजिट क्या हो जाएगी? वो डिवाइड में आ जाएगी। 10/5
5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो p इक्वल क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। p की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मुझे कहना क्या है, इसमें लिखा है चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, चेक कैसे करेंगे, आपने 3, आपका ये 3 सही ही है ना, 3 ये सही है, तो आप कैसे ये बताएंगे, आप ये कैसे बताएंगे, अब 3 कैसे बताएंगे, 3 देखो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं यही चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन में चेक करने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आप चेक करके आप देख सकते हैं, यही आंसर आएगा 3a + 2 = 11, जैसे ये लिखा है, ये है चेक होगा। चेक कैसे चेक करेंगे, इसको मैंने a इक्वल क्या निकाला 3 है ना, a इक्वल मैंने क्या निकाला 3, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, a इक्वल 3, तो a की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 3, a को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 से, तो 3 + 2 = 11, ठीक, 3 3 9 + 2 = 11। अब मतलब चेक करने का मतलब क्या है, चेक करने का मतलब ये है कि जैसे आपका LHS मतलब इसमें होना क्या है, LHS = RHS अगर है तो आपका आंसर इज करेक्ट, ठीक, अगर LHS इज नॉट इक्वल RHS तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग, ठीक। तो 9 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 11, तो इक्वल 11 मेरा क्या होगा LHS = RHS, है ना, LHS = RHS। ये मैंने चेक कर लिया कि मेरा आंसर सही है, ये a = 3 जो है सही है, ये मेरा a = 3 आंसर सही है, बिल्कुल एकदम सही। अब जैसे इसमें लिखा है 5p - 1 = 9, ये भी चेक करना है, चेक करना है, तो 5p p की वैल्यू मैंने क्या निकाली 2, 5 × 2 मैंने p को रिप्लेस कर दिया 2 से, क्योंकि 2 मैंने निकाला है, 1 = 9, 5 2 10 - 1 = 9, 10 से 1 लेस करेंगे क्या बचेगा 9 = 9, LHS = RHS, LHS = RHS। ये मैंने 2 क्वेश्चन मैंने चेक करके और सॉल्व करके आपको समझा दिया, मुझे पक्का आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं तब समझ में आ ही जाएगा हर हाल में, ठीक है। देखो देखते रहे पूरी एंड तक, बिना स्किप किए आप देखेंगे तब आपको समझ में ज्यादा ही आएगा। सी क्वेश्चन नंबर सी, मतलब पार्ट सी, 45 = -7d - 4, 45 = -7d - 4, 45 = कोई बात नहीं -7d माइनस का 4 है ना, ये माइनस का 4 है, कोई बात नहीं, चलो देखो अब क्या करना है, करना क्या है, देखो करना क्या है, सीधी सी बात, 45 लिखा, ठीक, मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप में ले आया, जो खाली मतलब अकेला हो, अकेली संख्या जो हो उसको तुमको भगाना इधर उधर, LHS to RHS करना है, समझे, जो अकेला बंदा हो, ठीक, उसको आप इधर से उधर करना है, जो माइनस का 4 है ये प्लस का 4 हो जाएगा, इधर LHS साइड में आने पर, LHS साइड ना, अब देखो इधर बचा क्या माइनस का 70, माइनस का 70 बचा क्या, 45 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 = -7d, ठीक, -70 अब देखो 49/7, ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 है ना, ये माइनस का, ठीक, अब देखो माइनस का है, ये भी तो प्लस का ही हो जाएगा फिर, ठीक, तो 7 बनता 7 7 7 जा 49, तो d इक्वल हमारा क्या आ गया 7 माइनस का, क्योंकि ये क्या है प्लस इधर माइनस, d = -7, d = -7, ठीक। अब इसको चेक कैसे करें, चेक करना तुरंत देख लो भैया, चेक करना भी तुरंत देख लो भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब 45 = -7 × 7 -4, 7 7 जा 49 -4 = 45, 45 और 44, 49 में से 4 गया, कितना बचा 45, तो LHS = RHS आ गया ना, बताइए सही है ना, सही है ना, ये सही है, सही है ना, समझ में आया, समझ में आया, कुछ नहीं इसी तरह से। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल पे आना है, अब देखो किस तरह का क्वेश्चन मिला, अपॉन में मिल गया मुझे, अब मुझे अपॉन में मिलेगा क्वेश्चन, है ना, अभी अपॉन में अगला उसके बाद है मल्टीप्लाई में है, तो ये भी देखते हैं, देखो हाँ अपॉन में है, अब डी नंबर x/5 + 10 = 13, ठीक, x/5 + 10 = 13, x/5 प्लस ना लगाओ, मैंने क्या कहा बीच वाला RHS साइड में आएगा, शिफ्ट हो जाएगा भैया, बीच वाला भूल जाओ यार, ठीक, भूल गए तो ये इधर आ गया, प्लस का है मैंने माइनस में कर दिया, तो क्या हो 3 बचा, x/5 x =
x इक्वल 5 इंटू 3। ठीक, कोई भी चीज अब नीचे से ऊपर जाएगी, आरएचएस साइड में जाएगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। डिवाइड वाली कोई भी नीचे की संख्या ऊपर साइड में जाएगी, आरएचएस साइड में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 5 3 15, x इक्वल 15। ठीक, x इक्वल 15। ये इस तरह का क्वेश्चन, इसको भी चेक करना आपकी जिम्मेदारी, अब मैंने छोड़ दिया। ठीक, आप कर सकते हैं चेक करके। ठीक है, ई नंबर, ई पार्ट क्या है, 9 x माइनस 3 इक्वल 54। 9 की मल्टीप्लाई x से करो, 9 की मल्टीप्लाई x से करो, फिर 9 की मल्टीप्लाई 3 से करो। 9x माइनस 9 3 27 इक्वल 54। 9x इक्वल 54 प्लस माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, इक्वल 81। 54 प्लस 27 81। 9x इक्वल 81। x इक्वल क्या होगा, मल्टीप्लाई वाली हमारे नीचे आ जाएगी अब। ठीक है, 81 अपॉन 9 9 बनता है 9 9 9 था 81। x इक्वल 9। ठीक, x इक्वल 9, ये हमारी वैल्यू आई। अब इसी के साथ f वाला पार्ट है, 17 इक्वल्स 3 b माइनस 5 प्लस 8। 17 इक्वल 3 b माइनस 5 प्लस 8। 17 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई b से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से। जब इस तरह का कोई दिक्कत मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ती है, जैसा कि आपने इसमें किया। ठीक है, तो इसी के साथ 3 की मल्टीप्लाई b से 3p माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15 प्लस 8। ठीक, तो 3p 17 इक्वल 3p माइनस 15 में से 8 गया कितना बचा, 15 से 8 गया कितना बचा, 4 3 7 7। ठीक है, ये माइनस का लग जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है किससे, 8 से, तो माइनस का लगा दिया। 3p ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का। ठीक, 17 प्लस 7। ठीक, 17 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 24। 3p इक्वल 24, तो 24 अपॉन 3 इक्वल b हो जाएगा। 3 बनता 3 3 8 जा 24, p इक्वल हो जाएगा 8। ठीक, कुछ इस तरह से हमारा ये इस तरह से कुछ हमारा 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए। आपको तीनों क्वेश्चन से क्या करना है, तीनों क्वेश्चन के चेक आंसर आपको निकाल कर दिखाना है, चेक आंसर आपको देना है, चेक आंसर देना है। और अब मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये ऐसे करना समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है ना, कि अब तो मैंने आज ये कहा कि थोड़ा एडवांस लेवल पे आएगा ना, थोड़ा सीखेंगे तब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स कोई हवा नहीं है, हवा सब्जेक्ट बन जाता है, बना दिया जाता है ना। अब आज से सब बोलेंगे मैथ वेरी इजी सब्जेक्ट, सब मैथ ही पढ़ेंगे। ठीक, तो मैंने चेक करने को आपको बता दिया, सॉल्व करने को बता दिया। अब अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में भी आप कुछ इस तरह से करेंगे। अब चेक करने के लिए अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तब कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आप इसको इतना ही करके सॉल्व कर देंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन चेक करने के लिखा है, अगर टाइम है तो आप जरूर कर दें, चेक जरूर कर दें, आपको उससे नंबर पूरे मिलने के चांसेस रह सकते हैं। किसी किसी स्कूल में नंबर काट लिए जाते हैं, चेक नहीं किया आपने, है ना, तो चेक करना आपकी रहती है, आप चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में टाइम नहीं तो ज्यादा चेक करना पड़े, अगला क्वेश्चन जंप कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि वो भी ये वीडियो से सीख पाए कि ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक, थैंक यू।